हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसके बनाए हैं, उसको आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल पहले देख लो ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होते हैं? तो मैटर वो हर सब्सटेंस जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर किस चीज़ से बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है? हमने देखा था कि दे मूविंग कंटिन्यूअसली, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हमने मैटर के जो स्टेट है वो भी देखी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा कि कैन अ मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो हमने लिखा था यस। तो उसके 2 रास्ते हैं, एक तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करके अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जाए तो मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। उसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन देखा था। आज हम बात करेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर, कि प्रेशर चेंज करने से किस तरीके से कोई भी मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट आज का वही है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो यस, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। We already discussed this point. Today we are going to discuss by changing pressure. तो by changing pressure, तो प्रेशर चेंज करने से किस तरीके से जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊं, आपको ध्यान से देखो। मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, ओके। अब आपको पता है कि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। अगर उन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो सारे पार्टिकल जो दूर दूर थे वो नजदीक आ जाएंगे। यानी कितना नजदीक आ जाएंगे? जितना लिक्विड में होता है। तो ये जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। कैसे कन्वर्ट हो गया? बाय अप्लाइंग प्रेशर। आपने गैसेस पर प्रेशर अप्लाई किया तो वो लिक्विड में आ गया। अब लिक्विड में आ गया, उस पर और ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करो तो वो जो पार्टिकल जो थोड़े थोड़े दूर है वो बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, राइट। यानी जिस तरीके से सॉलिड में होते हैं, सॉलिड में बिल्कुल पार्टिकल जो होते हैं वो बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि प्रेशर अप्लाई करने से जो मैटर है वो अपना स्टेट कैसे चेंज कर लेता है। तो गैसेस पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में आपने प्रेशर अप्लाई किया, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। एक आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बता दूं। आपने लाइटर देखा होगा, जो स्मोकिंग करते हैं जो लोग, वो लाइटर रखते हैं। तो लाइटर के अंदर, लाइटर को आप ऐसे शेक करोगे, हिलाओगे तो आपको अंदर एक लिक्विड नजर आएगा। एक्चुअली वो लिक्विफाइड गैस है। लिक्विफाइड गैस का मतलब क्या होता है कि गैस पे प्रेशर अप्लाई करके, जैसे हमने यहाँ पे गैस पे प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बनाया है, तो इस तरीके से अंदर जो आपको लिक्विड दिख रहा है एक्चुअली वो पहले गैस था, उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको कन्वर्ट किसमें किया है? लिक्विड में किया है। अब आप क्या करते हैं, जो लाइटर होता है उसको हम ऐसे प्रेस करते हैं। ये जो आप बटन देख रहे हो, ओके, जैसे हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा? अंदर से वो बाहर आएगा और बाहर आपको गैसियस फॉर्म में मिलता है। यानी अंदर जितना प्रेशर था उससे तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा। यानी इस बटन से जब हम प्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वही लिक्विड जो है वो वापस बाहर गैसेस के फॉर्म में आता है। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। अब आपको यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल बता दूं, वही चीज हम वापस थोड़ा फिगर से भी समझते हैं कि चेंज ऑफ प्रेशर, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो मान लो कि आपके पास एक 3 सिलेंडर है, राइट। ये जो आप देख रहे हो वो सिलेंडर है और इसको आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो दैट इज पिस्टन। क्या है? पिस्टन। पिस्टन किस लिए होता है? प्रेशर अप्लाई करने के लिए। मान लो कि आपने यहाँ पे कोई गैस भर लिया है, राइट, ऑक्सीजन गैस है मान लो। अब इस पिस्टन से आप जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे, ये जो पार्टिकल्स दूर दूर है वो नजदीक आ जाएंगे। यानी गैसियस फॉर्म आपका किसमें चला जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में था वो अब ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें उस सिलेंडर के अंदर इसी तरीके से उसको कंप्रेस्ड करके, प्रेशराइज्ड करके उस ऑक्सीजन गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
फिर सिलेंडर में भर देते और फिर हॉस्पिटल के अंदर उसको यूज करते। आपने देखा होगा ऐसे जिसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है उसको लगा देते हैं, लेकिन वहां से अंदर लिक्विड फॉर्म में, लेकिन बाहर तो निकलेगा कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, जैसे ये है, राइट। फिर अगर आप उसी लिक्विड को बराबर और ज्यादा प्रेशर पिस्टन से अप्लाई करोगे तो वो किसमें चला जाएगा? सॉलिड में चला जाएगा। एक और आपको एग्जांपल मैं बताऊं, CO2 जो सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस पर प्रेशर आप कम करोगे, देखो यहाँ पर क्या होता है, गैस से लिक्विड में और लिक्विड में सॉलिड में ले जाने में आपको प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ड्राई आइस का यानी CO2 का प्रेशर कम करोगे तो वो सीधा कन्वर्ट किसमें होगा? गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ड्राई आइस पर आप प्रेशर कम करोगे तो वो सीधा कौन से फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म जो एटमॉस्फेयर में होता है उस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर हम गैसियस को कंप्रेस करेंगे गैस को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड पर और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको पार्टिकल जो बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे जितने सॉलिड में होते हैं, राइट। LPG हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जो सिलेंडर होता है बराबर जिसको हम स्टोव में कनेक्ट करते हैं, LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी उस गैस को प्रेशर अप्लाई करके उस सिलेंडर की बोतल के अंदर उसको भरा जाता है, राइट, फिल किया जाता है। फिर एक और है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाम ही क्या है? कंप्रेस्ड। उसको प्रेशर अप्लाई करके उसको फिर अंदर सिलेंडर के अंदर भरते हैं। और आपको पता है कि CNG व्हीकल्स के अंदर भी यूज होता है और इससे पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है, हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था। तो LPG और CNG भी इसी तरीके से उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको फिर सिलेंडर में भरा जाता है, राइट। अब यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। अब ये इवोपरेशन क्या है, ध्यान से देखना। इवोपरेशन क्या है? मान लो कि आपके पास, आप एक ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर आप थोड़ा पानी भर लो और उसको मार्क कर लो कि कहाँ तक आपने पानी भरा हुआ है। फिर उसको आप अपने रूम के अंदर कहीं पे भी 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। इतना ध्यान रखना है कि कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, ओके। तो अब आप 2-3 दिन के बाद देखोगे तो क्या पानी उतना ही होगा? नहीं, यहाँ से थोड़ा पानी कम हो गया होगा, राइट। तो वो पानी कहाँ गया? तो वो पानी कहाँ गया? तो वो इवोपरेट हो गया, राइट। बट यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस, राइट। तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे रूम पे थोड़ी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए सारा पानी यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा पानी कम हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम इवोपरेटेड। तो इवोपरेशन का डेफिनेशन क्या है? लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। लिक्विड वेपर के अंदर चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वेपर बन जाएगा, पानी मतलब लिक्विड जो है वो ज्यादा वेपराइजेशन का। टेम्परेचर कम होगा तो वो कम वेपराइजेशन होगा। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमने देखा था पानी का। तो यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इवोपरेशन, राइट। ध्यान से देखना। अब ये इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ओके, इवोपरेशन पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ओके, ध्यान से देखना। सबसे पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। इसको आप कैसे समझोगे मैं आपको बता दूं। तो आप एक ग्लास में 100 ml पानी ले लो और एक प्लेट के अंदर 100 ml पानी ले लो, दोनों के अंदर आपको 100 ml पानी लेना है और दोनों को आप मान लो कहीं एक जगह पे रख दो। ओके, 2-3 दिन के बाद आप चेक करो किसमें से ज्यादा पानी वेपर हुआ होगा, इवोपरेटेड हुआ होगा। तो ऑब्वियसली प्लेट के अंदर से हुआ होगा, राइट।
ओके, क्यों? क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, राइट? प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जो है वो इवोपरेशन ज्यादा होगा। एक आपको यहाँ पर साइंटिफिक रीजन बता दूं मैं। ओके, कभी कभी हम कप में चाय पीते हैं, इतना जल्दी नहीं पी पाते, राइट? तो उसी चाय को अगर हम प्लेट के अंदर, सॉसर्स के अंदर लेके पिए तो आसानी से हम पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया था उससे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है? प्लेट का होता है, रकाबी जिसको हम बोलते हैं, ओके, सॉसर बोलते हैं। तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और इवोपरेशन जल्दी, मतलब वो ठंडा जल्दी हो जाएगा, तो आप इजीली उसको पी सकते हो। तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी है। चलो, इवोपरेशन पे अफेक्ट करने वाला दूसरा कौन सा है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी इवोपरेशन पर इफेक्ट करेगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। आप 2 ग्लास ले लो, दोनों के अंदर 100 ml पानी ले लो। एक ग्लास को आपको रूम में रखना है, दूसरे ग्लास को आपको सनलाइट में रख देना है। अब आप ही बताओ कौन से ग्लास से इवोपरेशन ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी यही होगा कि सर जो ग्लास हमने सनलाइट में रखा है उस ग्लास से इवोपरेशन ज्यादा हुआ होगा। क्यों? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवोपरेशन। ओके, रूम से भी इवोपरेशन हुआ होगा लेकिन उतना नहीं हुआ होगा जितना सनलाइट में जिसमें हमने रखा था। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है इवोपरेशन पे। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कौन समझते हैं? जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, ओके, तो अभी एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है, अभी एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है, नमी ज्यादा है। तो जितने एयर के अंदर वाटर पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना स्लो इवोपरेशन होगा। लेकिन आप थोड़ा आगे चले जाओ, अभी मई और जून में चले जाओ। मई और जून के अंदर क्या गर्मी बहुत ज्यादा होती है, राइट? और एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स भी बहुत ही कम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं। तो क्या होगा कि जितने एयर के अंदर वाटर पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना इवोपरेशन स्लो होगा। ओके, समर के अंदर जब हम कपड़े सुखाते हैं मई और जून के अंदर बाहर, है ना, आपकी मम्मी आपकी सिस्टर जो भी वो कपड़े वॉश करने के बाद उसको सुखाते हैं समर के अंदर, मई और अप्रैल और मई के अंदर, तो आपने देखा होगा एकदम से फास्ट कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन अभी आप देखो, अभी ये सीजन के अंदर अभी आप कपड़े सुखाओगे तो इतना जल्दी सूख नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी की जो सीजन है उसके अंदर क्या है कि एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स ज्यादा है तो इवोपरेशन स्लो होगा, जबकि मई के अंदर इवोपरेशन क्या होता है? बिल्कुल फास्ट होता है, राइट? जैसे हम स्वेट की बात करें तो मई के अंदर हमें बहुत गर्मी होती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत मतलब पसीना आता है तो वो एकदम से सूख जाता है, राइट? लेकिन इस सीजन के अंदर अगर आपको पसीना होता है तो वो आप स्टिकी फील कर सकते हो, चिपचिपा आप फील करते हो। क्यों? क्योंकि इतना इवोपरेशन नहीं होता है, राइट? इसलिए यहाँ पर एक और साइंटिफिक रीजन है कि हम समर के अंदर कॉटन के क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं। क्यों ज़्यादा पहनते हैं? क्योंकि कॉटन जो है ना वो जल्दी से मतलब स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि कॉटन के अंदर छोटे छोटे पॉर्स होते हैं और वो कॉटन के अंदर आ जाते हैं, फिर वो वहाँ से इवोपरेशन हो जाते हैं। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। लास्ट है विंड। इवोपरेशन पर अफेक्ट करने वाला फैक्टर लास्ट कौन सा है? विंड। तो जितना ज्यादा विंड होगा, जितना फास्टर विंड होगा उतना फास्टर इवोपरेशन होगा, और जितना कम विंड होगा, स्लो विंड होगा, तो उतना स्लोअर इवोपरेशन होगा। इसी को भी आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने घर के बाहर कपड़े सुखाए हैं, जितना ज्यादा हवा चलेगी उतना फटाफट वो सूख जाएंगे, और बिल्कुल मतलब हवा नहीं होगी तो वो उसको सूखने में टाइम लगेगा। तो इवोपरेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर। जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर हो, राइट? कोई भी टेम्परेचर के अंदर जब लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। और इवोपरेशन पर अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर है। नंबर 1 एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड नंबर 4 विंड। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेशर अप्लाई करके भी हम जो है वो कोई भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देखें और अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे वाला पॉइंट देखेंगे।